रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। एक और जहां कांग्रेस अपनी सिटिंग सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा आजसू के समर्थन करने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब तक भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि गोलीकांड में कोर्ट के फैसले के आने के बाद ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। कोर्ट ने ममता देवी सहित अन्य को 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं 27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव होना है। आजसू और भाजपा के गठबंधन की भी बात सामने आ रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू अकेले चुनाव लड़ी थी। वहीं इस उपचुनाव में दोनों दलों की कोशिशें होंगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उपचुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महागठबंधन को झटका दिया जाए। वहीं पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार रामगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। कांग्रेस अपनी इस सीट को खोने के बाद हर हाल में यहां जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के कई बड़े चेहरे रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने रामगढ़ उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हो रहा है। देखिए, कौन साफ होगा कौन बचेगा, यह निर्णय तो मतदाताओं को करना है। और जहां तक प्रश्न है कि हमारे गठबंधन के जो सहयोगी हैं, आजसू उसके सुप्रीमो कल प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात हुई सुदेश महतो की, और अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और एक गठबंधन के सहयोगी का जो दायित्व होता है कि गठबंधन का मैसेज क्लियर जाए और मतदाताओं के बीच कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, तो वो काम हम करेंगे। और आप देखेंगे कि चुनाव कैंपेन के दौरान हमारी जो पूरी रणनीति होगी, इस राज्य सरकार के रहते 3 साल में जो भ्रष्टाचार के कारनामे हुए हैं, उसके अलावा विकास के काम अवरुद्ध हैं। महज 44% अगर राशि बजट की खर्च होती है अब तक, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर उंगली उठाई जा सकती है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उम्मीद है कि जनता इस बार जरूर हमें अपना आशीर्वाद देगी। जनता पार्टी और आजसू तो बहुत पहले से गठबंधन में है। जब गठबंधन टूटा तो उनको अपनी हैसियत और औकात पता चल गई, भाजपा को भी और आजसू को भी। तो अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए फिर से एक बार रामगढ़ उपचुनाव में ये लोग साथ आए हैं। तो हमें लगता है कि ठीक है, वो साथ लड़ें चुनाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। रामगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि आंदोलन की देवी ममता देवी को यही भारतीय जनता पार्टी और आजसू दोनों मिल कर के एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजवाने का काम किया है। गोद में छोटा बच्चा, उस बच्चे के साथ भी भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने नाइंसाफ़ी करने का काम किया है कि उनको, उस छोटे बच्चे को उनके माँ के दूध से भी वंचित किया इन लोगों ने। और इसका खामियाजाना दोनों को भुगतना होगा। रामगढ़ के उपचुनाव में रामगढ़ की जनता पूरी तरह संवेदनशील है और रामगढ़ की जनता बैलेट से जवाब देने का काम करेगी, भाजपा को भी और आजसू को भी। लेकिन जिस तरह से आजसू बोलती है कि रामगढ़ उनका दूसरा घर है और अगर इस बार दोनों साथ में चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं कांग्रेस के लिए किसी बात का खतरा तो नजर नहीं आता? देखिए, ना तो पहले भी खतरा था, ना तो आज भी खतरा है। पहले भी हमने आजसू को हरा करके ममता देवी ने रामगढ़ से चुनाव जीतने का काम किया है। तो रामगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि आजसू अपने कार्यकाल में कैसे रामगढ़ को लूटखंड बनाने का काम किया है। तो ये जो परिपाटी है आजसू का, रामगढ़ की जनता उसको एक सिरे से नकारने का काम पूर्व के चुनावों में भी की है और इस बार के उपचुनावों में भी करने का काम करेगी।